Dear students, I welcome you again to Avision's online platform for SSC and bank exams. This is Saroj Kumar Jha, and in this class, we are going to discuss some strategies and correct approaches to solve and master error detection and sentence improvement types of questions. As you have seen in last class, in bank or SSC exams, they ask all the grammar in the form of error detection and sentence improvement. वो कभी भी आपको डायरेक्टली वो टेंस से या प्रनाउन से प्रेपोजिशन से क्वेश्चन नहीं डालेंगे. सारा क्वेश्चन एरर डिटेक्शन या इंप्रूवमेंट के फॉर्म में रहेगा, है ना. लेकिन जैसा मैंने बोला था कि अविजन में आपको रेमेडीज दिया जाएगा. जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप कैसे अच्छे से करोगे. आप देखोगे बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे चैनल पे एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का दे जस्ट स्टार्ट विथ देयर एक्सरसाइजेस. वो सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं या थोड़ा सा बेसिक ग्रामर का रूल से स्टार्ट करते हैं. एरर डिटेक्शन में आपका स्टार्ट इंपॉर्टेंट है ना. दे गिव यू 30 सेकेंड टू सॉल्व अ क्वेश्चन. 30 सेकेंड में अगर आप ये सोचने में अपना टाइम खराब करो कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक से, ये कंजंक्शंस का एरर है या प्रेपोजिशन का है, आर्टिकल्स का है, पैसिव वॉइस का है, सब्जेक्ट वर्ब, क्या पॉसिबल है. और खास करके उनके लिए जिनको 200 क्वेश्चंस को डिकोड करना है, सॉल्व करना है, क्या वो इस तरह से ट्राई एंड एरर मेथड में अप्रोच से कर सकते हैं? कभी नहीं. यानी कि जिनका दिमाग में ऑलरेडी ये चीज माइंडसेट है कि हमारा करेक्ट अप्रोच क्या है, हमको कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ओनली दो स्टूडेंट्स कैन सक्सीड. ठीक है. तो अभी जो हम अविजन में आपके साथ ये चीज शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल, यूनिक और वो चीज है जो कि आपको खुद आप रियलाइज करोगे कि आपका एफिशिएंसी कितना बढ़ गया. अगर आपको इस चीज में डाउट ही नहीं रहा कि ये एरर है किस टॉपिक का, 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया. गेटिंग इट. तो किसी भी एरर डिटेक्शन या इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो स्ट्रेटेजी होगा या करेक्ट अप्रोच होगा, उसके लिए सबसे पहला चीज है कीवर्ड्स. ठीक, कीवर्ड्स. रिमेंबर, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बैंक एग्जाम्स में या एसएससी के एग्जाम में, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स. they have shown mastery over keywords. अब मैं बता रहा हूं कैसे. बैंक पीओ के एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चंस रहेगा वो 40-50 वर्ड्स का एक पैसेज रहेगा. हम नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. समझ रहे हो आप? मैं आपको दिखाऊंगा. ये 50-60 वर्ड्स का क्वेश्चंस है. अगर किसी ने उस पूरे सेंटेंस को पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ के, सुन के, समझ के तब वो एरर लोकेट करेगा, वो 30 सेकंड में फिजिबल पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर ले. ठीक, 30 सेकंड में वो स्टूडेंट करेगा जिसको उस सारे स्टेटमेंट में से कोई कीवर्ड दिख जाएगा. बिकॉज एक कीवर्ड आपको करेक्ट आंसर तक लेके जाएगा. समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, जो ही किसी सेंटेंस में उसको कोई मॉडल वर्ब दिख गया, अब उसके वो मॉडल वर्ब देखते हैं, उसके दिमाग में मॉडल वर्ब का वो की रूल आएगा कि मॉडल वर्ब है तो वहां पे बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है कि नहीं है, यानी V1 फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो आप देखोगे मॉडल वर्ब है लेकिन वहां पे V1 के साथ एस लगा हुआ है, 2 + V1 है, कुछ और है, और वो एरर आपको दिख गया. गेटिंग इट? आप वहां पे आपको कोई कीवर्ड LEST लेस्ट दिख गया,
आप देखोगे वहां पे शुड है कि नहीं है। समझ में आ गया? आपको एनफ दिख गया, ओह एनफ है, एनफ जो है एडजेक्टिव के बाद प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ। यानी कि ये तो मैं थोड़ा सा रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। पूरे इंग्लिश में देर आर, है ना, डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड जिसके अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व करता है। हम कमिंग डेज में आपको कम से कम 50-60 कीवर्ड्स का एक साथ आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। उससे क्या होगा, आप बिना पूरा स्टेटमेंट, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े जो ही कीवर्ड देखा, यू मे गेट योर आंसर। तब देखोगे अब आप इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने कीवर्ड बोला रैदर है। अब हैड रैदर अगर आ गया, अब मुझे पता है कि वहां पे V1 होगा। हम उसका पूरा स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, उसने कब क्या हुआ, बल्कि एग्जाम में आपको वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या करके बड़ा सा स्टोरी बना के देंगे। आई एम बॉदर्ड की हैड रैदर है, उसके बाद V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं है, नहीं है तो वो गलत है, और आप देखोगे वहीं पे आपको एरर मिलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले पूरी ग्रामर में आपको कीवर्ड्स को फोकस करना है। और मैं आपको बता दूं, कीवर्ड्स आर नथिंग बट एक्सेप्शनल रूल्स, यानी वो रूल जो यूनिक है, एक्सेप्शनल है, वो एक कीवर्ड को देखते ही वो रूल आपको याद आएगा और आप एरर लोकेट करोगे। ठीक, तो ये आपका कीवर्ड्स का अप्रोच है। हम कमिंग क्लासेस में जो भी टॉपिक करेंगे उसमें से कीवर्ड्स को हम सर्कल करेंगे, हाईलाइट करेंगे। आप उसको एक थोड़ा प्रॉपरली उसको अच्छे से पढ़ो। साथ में हम 3-4 टॉपिक के बाद हम 3-4 टॉपिक से मिसलिनियस कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स हमारा कोर टॉपिक्स हो रहा है कमिंग डेज से, यानी कि एग्जाम में सॉल्व कर। चलिए, अब आप गेस करो कि किसी स्टूडेंट को कोई कीवर्ड नहीं दिखा तो क्या वो रोने लगेगा एग्जाम में? नहीं ना, रोएगा घर आने के बाद। तो वहां पे वो क्या करेगा, अगर कीवर्ड नहीं दिखा तो सेकेंड अप्रोच क्या है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल एस अप्रोच। इट इज कॉल्ड ट्रिपल एस अप्रोच। ये ट्रिपल एस अप्रोच बहुत इफेक्टिव है और टाइम टेस्टेड है। इसको इनफैलेबल अप्रोच बोलते हैं। यानी कि आप लास्ट 25 साल का क्वेश्चन उठा के देखो एरर लोकेशन का, इंप्रूवमेंट का, उसमें आपको ट्रिपल एस बेस्ड कितना एरर मिलेंगे। ठीक, तो ट्रिपल एस का मतलब है, ट्रिपल एस में एस का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस रहेगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही रहेगा। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारा चीज इंक्लूड हो जाता है। उसमें वर्ब, उसमें नाउन, प्रोनाउन, उसमें टेंस, उसमें पैसिव वॉइस, उसमें नरेशन, सारा चीज उसमें इंक्लूड हो जाता है। गेटिंग इट? एक तो चीज ये। दूसरा चीज, हर क्वेश्चन में प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, पैसिव वॉइस, नरेशन नहीं रह सकता। बट नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर एक क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर भी हर एक क्वेश्चन में या मोस्ट क्वेश्चन में जरूर दिखेगा। तो जो ही आपको एरर लोकेशन का इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आए और आपको कोई कीवर्ड नहीं दिख रहा, आप सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, चलो, अगर सब्जेक्ट वर्ब करेक्ट है तो इमीडिएटली आप जंप करोगे। दूसरा इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस एक्शंस। इसको पैरेललिज्म का रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललिज्म। देखो,
हम जैसा मैंने बता रहा हूं, अभी जो है ये इनिशियल डेज का क्लास है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करना है, आपका करेक्ट अप्रोच क्या होगा, आप किस गाइडलाइंस को फॉलो करोगे। इसके बाद हमारे पास कई वीक्स और कई मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए, जहां पे आप उस चीज को इन डेप्थ और इंटेंसिव स्टडी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सब्जेक्ट वर्ब आपने देखा ना, सब्जेक्ट वर्ब को हम जो आप अविजन का रेगुलर क्लास आते हो क्लासरूम कोचिंग्स में, वी डिस्कस इन 4-5 आवर्स क्लास। समझ में आया आपको? इसको मोर देन 5 आवर्स के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिक एक्सेप्शनल रूल, फिर मॉडरेट रूल्स, फिर बेसिक रूल या एवरेज रूल जो हर बुक में हर कोई जान रहा है, इस तरह से हम उसको करेंगे। उसके बाद उसके बेस्ड का एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, तो वो सारा चीज हम कोशिश करेंगे कि हम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उसको एग्जीक्यूट करें। हालांकि टाइम कम रहता है, तो पता है कि टाइम कम रहता है तो वो सारे चीज को हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी काम के चीज को हम जरूर करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हम अलग से स्पेशल क्लासेस रखेंगे, बहुत इन डेप्थ रखेंगे। और मैं बता दूं, सबसे काम का रूल सबसे पहले, इसको हम बोलते हैं 80-20 अप्रोच। क्या बोलते हैं? 80-20 अप्रोच। एक चीज भाई मैं डिस्कस कर देता हूं। तो देखते हैं, ठीक है। पैरेललिज्म या साइमल्टेनियस एक्शंस का मतलब है, सेंटेंस में अगर दो क्लॉजेज है, दो क्लॉजेज नहीं भी है, अगर कोई भी सेंटेंस का एलिमेंट पास्ट हिंस कर रहा है ना, तो उसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो पास्ट में ही एग्जिस्ट करेगा। अगर सेंटेंस का कोई पार्ट प्रेजेंट हिंस कर रहा है, उसका दूसरा क्लॉज या दूसरा पार्ट प्रेजेंट में ही होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल्स में करोगे तो आप इस तरह से करोगे कि प्रेजेंट टेंस इज है ना। चलो, मैं कह रहा था कि आपको पैरेललिज्म में या साइमल्टेनियस एक्शन में ये चीज केयर करना है कि अगर एक पार्ट प्रेजेंट टेंस में है, उसका दूसरा पार्ट प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अगर एक पार्ट पास्ट टेंस में है, उसका सेकेंड पार्ट पास्ट टेंस में ही होगा। ये मैंने सिंपलेस्ट वर्ड में कहने की कोशिश किया है। इसके बेस का हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और बाद में मैं आपको बता दूं, पैरेललिज्म पे दे विल फ्लड यू विथ क्वेश्चंस। जब तक आपके दिमाग में ये की रूल जैसा नहीं रहेगा, आप कहीं कहीं और दिमाग लगाते रहोगे। सब्जेक्ट वर्ब के बाद हम सीधे जंप करेंगे, ये पैरेललिज्म का एरर तो नहीं है। आप जब भी पढ़ोगे आप हमेशा चेक करते रहोगे, ओह ये पास्ट हिंस कर रहा है, दूसरा पार्ट प्रेजेंट में तो नहीं है। इस तरह से आप करते रहोगे, ठीक है। ये हो गया पैरेललिज्म का क्वेश्चंस। थर्ड चीज जो है वो है स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस जो है वो हर रूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए हमने यहां पे 80-20 लिखा है। स्पेशल कंडीशंस का मतलब, अगर आप चलो एग्जाम्पल के लिए आप एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेसिक हिंट्स ये है यूसेज का कि अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज हुआ है ना,
अगर ये सिंस या सिंस प्लस 4 प्लस टाइम की पैटर्न में है तो इट शुड यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन working in this organization for 5 years. I have been living in Kolkata for 6 years. ये चीज समझ रहे हो, ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये रूल जो है ये हर कोई अवेयर है, हर बुक में डिस्कस किया हुआ है ना. जो एक जो लेबर किस्म का आदमी होगा, एक रिक्शा वाले से पूछोगे कि किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम है, कौन सा टेंस होगा, बोलेगा चल हट यहां से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वो भी बोलेगा. तो क्या ये जान के आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं. आपको ये जानना है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम रहने के बाद भी कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अप्लाई नहीं होता. ये चीज बहुत सारे बुक में मिसिंग है तो कहीं माइनर तरीके से डिस्कस किया हुआ है और या एम्बिगुअस तरीके से लिखा हुआ है. इस चीज को हम प्रोमिनेंटली डिस्कस करते हैं अविजन के रेगुलर क्लासेस में. समझ में? इसी तरह से हर टॉपिक का कुछ स्पेशल कंडीशंस है, यूनिक रूल है जो आपको हर बुक में प्रोमिनेंटली नहीं मिलेगा, एग्जाम में बहुत आता है. वो सारे चीज को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है. और उसका एक कलेक्शन है. जब वो चीज आपके दिमाग में रहेगा, जो ही मुझे अगर सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं दिख रहा, पैरेललिज्म नहीं दिख रहा, हम अप्लाई करेंगे और इसमें कोई स्पेशल कंडीशन तो नहीं है, आप देखोगे आपको वहां पे तुरंत दिख जाएगा. ठीक है. तो स्पेशल कंडीशंस, हर टॉपिक का कुछ की रूल्स है, वो चीज आप करोगे. यहां पे हमने 80-20 अप्रोच लिखा है. क्या लिखा है? 80-20 अप्रोच. 80-20 अप्रोच का मतलब है कि किसी भी एग्जाम में 80% क्वेश्चन जो रहता है वो किसी पार्टिकुलर 20% रूल से ही इन्फ्लुएंस रहता है और बाकी 80% रूल से वो कुछ 15-20% क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. समझ में आया? यानी अगर टेंस से या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से या पैसिव वॉइस में अगर 40 रूल्स है, या छोड़ो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 40 रूल्स है, 40 का 20% कितना हो गया? आई बिलीव 8 है ना, सही है ना? हाँ 8. यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का 7 या 8 रूल ऐसा है जिससे 80% टाइम क्वेश्चंस आता है और बाकी का जो 32 प्लस रूल्स है उसको वो टच ही नहीं करता, उसे कुछ 15-20% कैजुअल क्वेश्चंस आता है. तो हम क्या करेंगे, हम वो 20% रूल को सबसे पहले मास्टर करेंगे, प्रोमिनेंटली मास्टर करेंगे. वही हम आपको अविजन के क्लास में करवाते हैं. यानी कि ये 20% रूल को सबसे पहले अच्छे से डेप्थ और बाद में बाकी 80% जो यूजुअल रूल है, कैजुअल रूल है, उसको हम करेंगे. ठीक. ये जो 80-20% का अप्रोच है, ये चीज आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, चाहे आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए, आपको हर जगह विजिबल होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये चीज देखो, ये 80-20 का अप्रोच मॉडर्न डेज में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ज्यों कंपटीशन टफ होता जाएगा तो वो एग्जाम में यूजुअल रूल डालता जाएगा कि अनयूजुअल एक्सेप्शन डालता जाएगा. अगर वो आपको एग्जाम में ये दे कि राम गोज टू ऑफिस, राम गोज टू कॉलेज, एरर नो एरर, है ना, तो राम के बाद गोज आता है, ये हर कोई जान रहा है. लेकिन राम के बाद गोज कहां पे गलत हो जाता है ये हर किसी को नहीं पता, है ना. तो आपको क्या करना है, हम आपको जो अविजन के क्लास में डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि कहां कहां राम के बाद गोज गलत हो जाता है. और मैं आपको बता दूं, देयर आर समथिंग मोर देन 10 कंडीशंस. ऐसा 10 से 12 कंडीशन है जहां पे राम के ठीक बाद गोज गलत होता है, गो ही सही होता है.
उसके लिए कुछ यूनिक हिडन रूल्स है, और यही चीज बहुत सारे बुक में, बहुत सारे चैनल्स पे मिसिंग है। इफ यू डोंट बिलीव, आप जाके ढूंढो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद कहां पे सिंगुलर वर्ब गलत हो जाता है, इसका क्या क्या कंडीशन है। किसी भी एक चैनल पे वो सारा रूल एक साथ तो आपको नहीं मिलेगा। किसी ने एक रूल डिस्कस किया रैंडमली, किसी ने 2 रूल डिस्कस किया। हम अविजन में वो सारे 10 से 12 रूल को एक साथ डिस्कस करेंगे और वही आपको 80% टाइम एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो यूनिक है, एक्सेप्शनल है। ये हमारा अप्रोच है एरर लोकेशंस और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां पे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, हमने आपको बताने के लिए दिया हुआ है। थोड़ा आप इसको देखो कि सब्जेक्ट वर्ब या क्या कहते हैं पैरेललिज्म से कैसा क्वेश्चंस रहता है। क्वेश्चन नंबर ए सेज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इज अंडर कंट्रोल, है ना। अच्छा चलो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इन देखो, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इन मेनी स्टेट्स आ गया। क्वेश्चन है द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मेनी स्टेट्स इज अंडर कंट्रोल, या वहां पे ऑप्शन में आपको आर भी रहेगा, आर अंडर कंट्रोल। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहां पे वर्ब इज या आर हमको चूज करना है, तो वर्ब के पहले मुझे सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहां पे मेनी स्टेट्स है, मेनी स्टेट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद प्लूरल वर्ब आर आएगा, तो क्या हम आर में टिक कर दें, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, है ना। तो यहां पे तो मेनी स्टेट्स प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या हम आर कर दें, नहीं। अब यहां पे आया एक एक्सेप्शनल रूल या हिडन रूल, वो रूल जो सब्जेक्ट वर्ब के 80% क्वेश्चन को इन्फ्लुएंस करता है। वो है कि अगर 2 नाउन या मल्टीपल नाउन किसी प्रेपोजिशन से कनेक्टेड रहता है, तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है वर्ब। यहां पे आप देखोगे कि सिचुएशन कैसा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मेनी स्टेट। अब यहां पे इन प्रेपोजिशन है, तो वर्ब डिपेंड करेगा मेनी स्टेट्स पे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। वर्ब डिपेंड करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट पे, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। इसीलिए हम यहां पे आर नहीं लिखेंगे। यहां तक एक चीज हो गया। दूसरा चीज, यहां पे एंड है, लॉ एंड ऑर्डर। एंड तो प्लूरल इंडिकेट करता है, लेकिन ये जो हमने स्पेशल केसेस बताया कि कुछ कंपाउंड नाउन होता है जहां पे 2 नाउन मिलके एक ही चीज को इंडिकेट करता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर कोई 2 चीज नहीं, एक सिंगुलर नाउन है। उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए हम यहां पे इज वर्ब अप्लाई करेंगे, ना कि आर। इस तरह से वो आपको सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन में डालेगा। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो सब्जेक्ट वर्ब के अराउंड रहेगा। लाइकवाइज दूसरा एक एग्जाम्पल आप देखो, द क्वालिटी ऑफ चाइनीज गुड्स इज आर इंफीरियर, है ना। तो यहां पे चाइनीज सब्जेक्ट वर्ब का बेसिक रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब, यही ना। तो यहां पे चाइनीज गुड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद तो आर आना चाहिए, लेकिन यहां पे एक प्रेपोजिशन यूज हुआ है ऑफ। अगर प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो अब वर्ब डिपेंड करेगा फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट पे, वो है क्वालिटी। क्वालिटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब लेगा
इसलिए हम यहाँ पे इज अप्लाई करेंगे, ना कि आर। इस तरह से क्या है, आप इसको कर सकते हो। ये सब सब्जेक्ट वर्ब का। चलो एक चीज मैं बता दूं, ये हमने सिंपलेस्ट वर्ड्स में दिया है। इसी चीज को जब बैंक एग्जाम या पीओ के एग्जाम में डालेंगे, वो 30, 40 या 50 वर्ड्स का एक छोटा सा पैराग्राफ कंपाइल करेंगे, उसमें इसको सैंडविच करेंगे, समथिंग लाइक दिस। India and China are on the verge of war. They have fought in Ladakh, where there was huge casualty from both sides. है ना? Now there is a huge demand among Indian public to boycott Chinese products. Anyhow, the quality of Chinese product are inferior, so there is no harm in boycotting Chinese product and adopting American or European products. इस तरह से दिया हुआ रहे, यानी इसी चीज को वो बड़ा सा पैसेज में सैंडविच करके देंगे। तो जिसने पढ़ने लगा पूरा स्टोरी, लद्दाख, डोकलाम, साउथ चाइना सी, वो गया काम से, वो 37 में तो कभी नहीं कर पाएगा। जिसने सबसे पहले सब्जेक्ट वो वर्ब ढूंढेगा, ओह वर्ब यहाँ पे आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसको दिखेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉपरली जो मेथोडोलॉजी हमने डिस्कस किया है, जो स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है, कीवर्ड SSS उसके थ्रू करेंगे, आप एग्जाम में जल्दी करके आओगे। ठीक, चलो इसके बाद ये जो दो एग्जाम्पल है ना, ये जो दो एग्जाम्पल है, ये आपका पैरेललिज्म के बेस्ड का एग्जाम्पल है या साइमल्टेनियस एक्शंस का एग्जाम्पल है। इट सेज when the principal entered the class, a student writes on the board, है ना? when principal entered the class, यहां पे entered hints कर रहा है कि ये पास्ट का एक्शन है, पास्ट का एक्शन है, यानी कि इसका जो सेकेंड क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में होगा। लेकिन सेकेंड क्लॉज राइट्स है जो कि प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पैरेललिज्म को फॉलो नहीं कर रहा, ये साइमल्टेनियस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, ये गलत है। मैं आपको बता दूं, ये हमने आपको समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूं कि इसी को वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन आपको हमेशा केयर करना है कि अगर एक पार्ट में उन्होंने पास्ट हिंट्स किया है, तो अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्लॉज है, वो भी पास्ट में होगा। एक छोटा सा उन्होंने फ्रेज यूज किया, लास्ट ईयर, हो गया। सेंटेंस के स्टार्ट में लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे, प्रीवियस डे कुछ है। अब पूरा, अगर वो 50 वर्ड्स का सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस पास्ट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। वो क्या करेगा, शुरू में लास्ट वीक, लास्ट ईयर कुछ मेंशन कर दिया, उसके बाद वहां पे ही गोज टू ऑफिस, ही वर्क्स हार्ड, ही ड्राइव्स अ कार, कुछ लिख रहा है जो पढ़ने में आपको कहीं से गलत नहीं लगेगा। अगर आपने वो लास्ट ईयर या वीक अगो को आपने डिस्क फोकस नहीं किया है, तो ये चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है, आपको केयरफुली देखना है। एक लास्ट एग्जांपल देखो, ये है शी कट्स हर फिंगर व्हाइल शी चॉप्स वेजिटेबल्स। ये है ना? तो अब यहां पे आप देखो कि कट है स्पेशल वर्ब्स, जिसका फॉर्म चेंज ही नहीं करता, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट में ये एक ही फॉर्म में रहेगा। तो अब हम क्या करें, ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो शी के बाद ये कट्स होता, क्योंकि शी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता, और वर्ब सिंगुलर तब होता है when it is followed by ses, है ना? यहां पे शी के बाद कट है, कट्स नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। इसका मतलब मुझे सेकेंड क्लास में भी पास्ट टेंस चाहिए, लेकिन यहां पे चॉप्स है, प्रेजेंट है, ये गलत है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को शी चॉप्स पढ़ने में कुछ भी गलत नहीं लगता।
बिकॉज शी इज सिंगुलर, चॉप्स इज सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, नथिंग ऑफ अनयूजुअल, और वो इसमें एरर उसको नहीं दिखता। लेकिन अगर आपने इस पे पैरेललिज्म अप्लाई किया होता या साइमल्टेनियस एक्शन अप्लाई किया होता, यू वुड हैव लोकेटेड द एरर। तो हम क्या करेंगे, ये पास्ट है तो सेकेंड पास्ट भी चॉप्ड होगा, चॉप्स नहीं होगा। ये क्या है, ये पैरेललिज्म का एरर है। मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म और स्पेशल केसेस, इसके बेस्ड का क्वेश्चन 80% से ज्यादा उसका वेटेज रहता है, वो आपका विजिबिलिटी रहता है। आप पहले इस तीनों चीज को मास्टर कीजिए, साथ में अपने कीवर्ड्स को स्ट्रेंथन करते रहिए, है ना। एंड इफ यू डोंट बिलीव माय वर्ड्स, यू गो टू लास्ट 25-30 years ऑफ बैंक एग्जाम्स या एसएससी का क्वेश्चंस, उसमें आप देखो कि आपको ये SSS के पे बेस्ड कितना क्वेश्चन या कितना एरर आपको एग्जाम में दिखेगा, है ना। देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। एज आई सेड यू, इन कमिंग डेज विल कम अप, हर एक पे मैं अलग से स्पेशल क्लासेस लेके आऊंगा, अलग से वीडियोस लेके आऊंगा, है ना। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगेन आई थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।